हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 सेमीकंडक्टर का 12th का फिजिक्स है। 12th फिजिक्स। तो देखिए 16.2 में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 5 वोल्टेज स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन यूजिंग अ 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, राइट। तो पावर सप्लाई कितना दिया है? 5 वोल्ट का, ठीक है। बाय यूजिंग डीसी सप्लाई मतलब ये आपका V इन कितना है? 12 वोल्ट डीसी। पावर सप्लाई एज इनपुट सोर्स, ठीक है। तो ये आपका V इन बता दिया हो। मैक्सिमम पावर एक्टिंग रेटिंग एट VZ इज, मैक्सिमम पावर एट जीनर डायोड इज 2 watt using Zener regulator circuit design in the figure 16.8, right। 16.8 का डायग्राम किधर है? ठीक है, तो ये जीनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम में बना देता हूँ। देखो यहाँ पे RS होता है, ठीक है, और यहाँ पे जीनर डायोड लगा रहेगा। फिर यहाँ पे लोड रेजिस्टर है, दैट इज RL। तो इसका आपका V जो वैल्यू दिया है वो कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, ये RS होता है, ठीक है। 2 watt पावर है इसका। तो मैक्सिमम करंट विल भी क्या होता है? देखो पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो VZ वी नो, राइट, 2 watt। वोल्ट वी नो ऑल्सो, दैट इज 5 वोल्ट। पावर ये दिस इज आउटपुट पावर ऑफ जीनर डायोड, आउटपुट पावर ऑफ जीनर डायोड। तो ये कितना दिया है? 5 वोल्ट इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा? 2W अपॉन 5V। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? I इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 बाई 5 इंटू 2, इट विल बी 4 अपॉन 10, राइट। सो इट विल बी 0.4 एम्पियर। तो करंट थ्रू जीनर डायोड विल बी 0.4 एम्पियर, राइट। तो इसको मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमीटर लगाता था वो मिली एमीटर में होता था ना, मिली एम्पियर में होता था, राइट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.4 एम्पियर दिया है करंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आएगा? 4/10 है। तो मिली के लिए कितना चाहिए? 1000 चाहिए ना। तो 1000 बना देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो। तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, सो इट विल बी 400 मिली एम्पियर। समझ आया क्या? ये 1000 को ऊपर लिया ना तो 10⁻³ होगा, ठीक है। तो ये I का वैल्यू कितना आ गया? 400 मिली एम्पियर। तो करंट, ये आपका करंट आ गया 400 मिली एम्पियर, करंट थ्रू जीनर डायोड, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा RS है, मतलब सीरीज इन रेजिस्टर, राइट। सीरीज रेजिस्टर है ना, सीरीज रेजिस्टर है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो भी मिली एम्पियर में होता है, राइट। तो इसको हम लोग IS बोलेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? RS इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? ये आएगा VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय IZ, बराबर है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट कर लो, VS का वैल्यू कितना है? VS का वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस दिस इज हाउ मच? दैट इज गिवन द मैक्सिमम वैल्यू 12 volt, right। Input voltage is 12 volt, so it will be 12 volt minus VZ. VZ is voltage across Zener diode. How much it is? It is already given, that is 5 volt, right। So 12 volt minus 5 volt divided by IZ is how much? We have calculated, right, 400 milliampere. So it will be 400 milliampere. So now subtract, it will be 7 volt divided by 400 milliampere, right। So it will be 7 by 400, milli means 10⁻³, तो ऊपर आ जाएगा 1000, right। So cancel these two, so you will get 70 upon 4. Now calculate, it will be 2, this will be 35. 35 by 2, how much it is? 17.5 ohm, right। This will be the RS value. RS means
series value, series resistance value, right? Now calculate C part, that is IL. IL means current through load. ये क्या है आपका current through load resistor, load resistor. So IL will be how much it is? IL will be what? I equal to V by R, right? So V, this will be V output divided by what? RL. So V out we know output voltage of Zener diode is 5 volt. And RL we know? No or not? So you can read the question next, right? In C point, the load current of resistor having value is 1 kilo ohm. So RL is given 1 kilo ohm. So it will be 1000 ohm. So how much it is? 0.005, right? Ampere. Understood? If you want to convert into milliampere, then it will be 5 milliampere. IL. IL means load current. समझा? Next, you have to find D. D is Zener diode current at full load. So it will be IZ. IZ, current through load. No, IZ means current through Zener diode. So it will be IS minus IL. Right? We know IS. How much it is? How much? IS we wrote 400 milliampere. This one, na? And IL is we have calculated just now, right? So put the value here. So IZ is IS minus IL. So IS we know 400 milliampere, and IL we have calculated 5 milliampere. So subtract these two, you will get 593 milliampere IZ. So this will be the value of current through Zener diode. Write it down. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे फोटो डायोड, राइट? नाउ वी लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटो डायोड. नाम itself say that when light incident on a object, it will work, right? So see the definition. A photodiode is a special type of PN junction diode which convert light energy into electrical energy, right? So write the first definition. So a photodiode, right, is a special type of PN junction diode. PN junction diode, right? Which converts light energy into electrical energy. Right? So this will be the function of photodiode. Now see the next point. It generates current when exposed to light, right? So current is created by light only. So write the next point. Current is, it generates current. It generates current when exposed to light. When exposed to light. Right. Next one is called as photodetector or photosensor. So which produce current, right? Any object which is producing current when exposed to light, that is called photosensitive or photodetector, right? So this type of object is called as, so it is called as photodetector, called as photodetector, right? Or photosensor. So this is the point record for photodiode, right? Next point is it operates in reverse bias. So its condition is it working only in reverse direction. So it operates
operates in reverse biased mode. Reverse biased mode. Right, now see the diagram of photodiode. So its symbol will be like this. So this is your photodiode, right? Zener diode, how it looks? It look like this, right? So this is your symbol for Zener diode. So can you see the difference between Zener diode and photodiode? So this will be the anode for photodiode and this will be the cathode. And this is the symbol, right? Light is incidenting on this PN junction. This is the circuit symbol of photodiode. Right below circuit symbol of photodiode. Next, only minority current flow through a photodiode. So only minority current means, so there will be hole which carry the current. Only minority current flow through photodiode. So see the diagram of photodiode. So make container like structure first. So lower part will be your layer, right? Make another layer. So this will be P region, right? And this one is N region. N means N type. N type material. N type material. What is its name? N type. When it biased with group 15, right? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, right? Like that. Nepal, Pakistan, Australia, Sub. So this is the elements with which it is called N type, right? So this will be the P region. P region means P type material. Group 13 will represent the P type, right? So it is having low electron, right? Less number of electron. Right? And here diffuse silicon diode is there. Diffusion mass of silicon dioxide, right? Here one container is also there. This is called silicon nitride coating. Upper part is called silicon nitride coating, right? Light is incidenting on the surface. So this is the schematic diagram of photodiode. So this is the structure of photodiode. This is the internal structure of photodiode. Please write it down. नेक्स्ट देखो फोटोडायोड में, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास मटेरियल सो दैट ओनली द जंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज एक्सपोज्ड टू लाइट. ठीक है, तो पीएन जंक्शन को हम लोग ग्लास में रख देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसका जो सेंसिटिव पार्ट है वही लाइट में एक्सपोज्ड हो. ठीक है, तो देखो पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड is placed inside a glass material so that only the junction of photodiode is exposed to
लाइट। ठीक है, तो इसका देखो डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे पार्ट बना दिया, ये यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, उसके ये आपका है टर्म्स है। ठीक है, तो देखो वर्किंग ऑफ फोटो डायोड बताता हूँ। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर के बारे में हो गया ना। तो नेक्स्ट देखो वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। ठीक है, तो लिखो व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स्ड बायस। तो इसका मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो समझने में इजी पड़ेगा तुम लोगों को। चलो डायग्राम बनाओ साथ साथ में। ये तुम्हारा पी टाइप, ये तुम्हारा है एन टाइप। ठीक है, ये आपका रीजन है। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव लाइट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये होल है आपका, होल बोले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें। ठीक है, और ये जो मैं माइनस माइनस लिख रहा हूँ ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, तो ये जा रहे हैं, पी टाइप इधर है, फिर इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से। रिवर्स बायस में काम करता है तो पी वाला पार्ट एन से, नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा ना, उल्टा कनेक्ट करना, राइट। और ये एन टाइप बड़ा वाला टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, आपका ये एन टाइप हो गया। तो देखो वर्किंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स्ड बायस, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन। ठीक है, रिवर्स बायस कैसे होता है, जब पी को एक नेगेटिव टर्मिनल और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस्ड। अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट। व्हेन पीएन जंक्शन diode is reverse biased, or reverse saturation current, a reverse saturation current flows right through the junction, तो ये आना चाहिए लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसका करंट कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा रिवर्स बायस में। ठीक है, तो लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज constant right for a certain range of reversed bias voltage। ठीक है, दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर ऑन द आइदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है, होल्स होता है। ठीक है, तो दिस राइट द पॉइंट्स, दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब पी में देखो पी है तो होल्स ज्यादा होगा ना। ठीक है, यहाँ पे पी में क्या होता है, मेजर पार्ट क्या होगा, होल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एन टाइप रहेगा तो मेजर कैरियर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, मेजर कैरियर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और माइनर कैरियर कौन होगा, माइनर कैरियर होल्स। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन द पी टाइप एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर इन द एन टाइप। ठीक है, तो ये पॉइंट तो लिख दिया मैं ऊपर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। तो रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एंड नॉट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये कितना वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो पी में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और एन में
होल होल्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो। द रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन concentration of minority carrier and note on applied voltage। चलो लिख लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लीजिए थर्ड पॉइंट नहीं है। तो व्हेन पीएन जंक्शन इज इल्यूमिनेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लेशन रीजन, राइट। तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर इल्यूमिनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को, ये जो मैं डॉटेड बनाया हूं ना, ये यहाँ से आता है, इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, ये क्या है आपका डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो लिख लो, ये पॉइंट ऐड कर लो। व्हेन अ पीएन जंक्शन is illuminated, electron hole pair are generated, ठीक है, in depletion region। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, the energy of incident photons should be greater than band gap of the semiconductor। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। तो ये देखो एनर्जी जो है, ये एनर्जी का मतलब ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट या सनरे का। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी larger than that of band gap, should be larger than band gap of semiconductor material used। सेमीकंडक्टर मतलब समझते हो ना, सेमीकंडक्टर मतलब जो कंडक्ट कर सकता है और नहीं भी ऐसा। हाँ, मेटल और नॉन मेटल। चलो, सेमी मटेरियल यूज्ड टू फैब्रिकेट द फोटोडायोड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट in depletion region, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू इंट्रिंसिक फील्ड एट डिप्लेशन रीजन। तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्लेशन रीजन, ये पी टाइप का, तो इधर होल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा सा माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली देखो एन टाइप में, तो ये पार्ट में तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और ये पार्ट में क्या मिलेगा, होल्स मिलेगा ना। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो देखो लिखा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बाय ड्यू टू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये माइनस ये प्लस है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। तो ये पॉइंट ऐड कर लो, सिंपल है। जैसे इसका जेनर डायोड, इसका फोटो डायोड का डायग्राम बना के दिया था ना तुम्हें ऐसा, तो यहाँ पे क्या लिखा था, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, तो ये जो माइनस पार्ट है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये कैथोड की तरफ।
तो ये पॉइंट ऐड कर लो. The electrons are attracted towards anode and holes are attracted towards cathode. सर होल्स मतलब तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ना. हाँ, तो वो होल्स attract मतलब कैसे- पॉजिटिव चार्ज, अच्छा, राइट. ऐसा होता एंड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो पता ही है ना, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा. सिंपल सिंबल लिख लेगा नहीं समझ आए तो. ठीक है. तो मोर कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड रिवर्स करंट इज इंक्रीज्ड. तो ऐसे करने से क्या होगा, करंट मुझे मिलने लगेगा. ठीक है, तो लिख लो मोर कैरियर्स are available for conduction and reverse current is increased. ठीक है, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. रिवर्स करंट ऑफ फोटोडायोड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का उतना जल्दी ये काम करना चालू करेगा ना, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है. ठीक है, तो लिख लो द रिवर्स करंट ऑफ फोटोडायोड. यहाँ पे फोटो लिखिए. ठीक है, द रिवर्स करंट ऑफ फोटोडायोड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. Thus reverse current will be controlled by controlling the concentration of minority carrier. ठीक है, तो अगर करंट का वैल्यू कंट्रोल करना है तो माइनॉरिटी कैरियर को कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, तो राइट दिस पॉइंट ऑल्सो. Thus reverse current can be controlled by controlling concentration of minority carrier in junction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर 16.11 शो द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड. राइट, तो ये उल्टा काम करता है. तो इट क्लियरली शो दैट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिवर्स करंट ऑफ फोटोडायोड. सो नाउ ड्रॉ द डायग्राम. राइट, सो ऑन x axis it will be what, voltage, right, and on y axis it will be what, it will be current, right. Current. So it is measured in microampere. So see here, so this will be the -1, -2, -3, -4. ये है reverse bias voltage. So on x axis it is voltage. So this will be the reverse bias voltage. Understood? This is the -V. This is the dark current. So now this will be 0 volt and it is starting from 0.5 volt, right. So draw parallel line to y axis, right. So current will start like this. So this will be -100, -200, -300, -400. On y axis it is on microampere. So this current is always in microampere. This is current, right. Microampere current.
It is clearly show that relation between intensity of illumination and reverse current of photodiode. Total current passing through photodiode is the sum of the photocurrent and dark current. So what will be the total current following through photodiode is photocurrent and dark current. So write the next point. So total current passing through a photodiode is sum of photocurrent and dark current. Right? Figure 16.12 show that graphical relation between reverse current and of photodiode and intensity. So see the diagram next. So this is your x-axis on which light intensity is there. So on x-axis light intensity. So it is microwatt per meter. ठीक है? It is on y-axis it is current. That is ID, current, dark current, right? It is starting from. It is measured in microampere. That will be VR. VR is constant. This is your IS, current at saturation. Right? This is IR, microampere. So write the point which I have used here. IS is saturation current. No, IR is device current. Next is ID, that is dark current. Next is VR, right? Reverse voltage. VR we also use. This is reverse voltage. So write it down fast. Then move ahead. ठीक है? Next point देखो. Reverse current increases initially with increase in the intensity of illumination. ठीक है? तो reverse current का वैल्यू क्या पढ़ते रहता है? ठीक है? Reverse current, right? Increases initially, right? With increase in intensity of illumination. Now see, it reaches a constant value after certain voltage is reached. It reaches a constant value. It reaches a constant value after certain voltage is reached. Next point, this constant value is called saturation current of photodiode. This constant value is called saturation current. Of photodiode. ठीक है? One more term associated with photodiode is dark resistance. ठीक है? तो RD जो लिखा था वो dark resistor था. देख लो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. तो डार्क रेजिस्टेंस को RD से रिप्रेजेंट करूंगा. ये क्या है? डार्क रेजिस्टेंस. It is the resistance of photodiode when it is not illuminated. ठीक है? जो illuminated नहीं किया है, मतलब जिसको कवर नहीं किया है, उसको डार्क रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है? तो लिख लो. It is resistance of photodiode when it is not illuminated. ठीक है? डार्क रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड
is defined as the ratio of maximum reverse voltage to the dark current. ठीक है, तो RD को डिफाइन कैसे करते हैं? RD इक्वल टू मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज. ठीक है, इट इज व्हाट इज RD? डार्क रेजिस्टेंस. इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज. ठीक है, डिवाइडेड बाय डार्क करंट, divided by dark current. So this is the ratio. So write it down, then we will study about the advantage of photodiode. Now look at the next point, that is the advantage of photodiode. Advantage of photodiode. Advantages of Photodiode. photodiode. Diode. So first advantage is quick response when exposed to light, right? It's so quick response when exposed to light. Quick response when exposed to light. Exposed to light. Good. Next one is linear response. So it's so next one is how it's so linear response, right? The reverse current is linearly proportional to current of incident light. See the next point, reverse current, so linear behavior. Reverse current is linearly proportional to intensity of incident light. Now see the third point, high speed of operation. High speed of operation. ठीक है, next one is fourth, that is light weight and compact size. Light weight and compact size. So this is the advantage of photodiode. So see, next one is wide spectrum. Wide spectrum response. So fifth point is wide spectrum response. Wide spectrum response. ठीक है, for example, photodiode made from silicon respond to radiation of wavelength from 190 nanometer to 1000 nanometer. So see the range. Range of this is when it is made up of silicon, that it work on 190 nanometer to 1100 nanometer. So this is your IR, infrared range, or this is your ultraviolet ray, right? Relatively low cost, so its cost is low, relatively low cost. So this is the advantage of photodiode. Please write it down. Next I will tell about the disadvantages of photodiode. So see the next point, that is disadvantages. Disadvantages of photodiode. See the first disadvantage, its property are temperature dependent, right? So it works on the temperature condition. So first write the properties. It is properties are temperature dependent. Temperature dependent. And similar to many other semiconductor devices. So this is the first disadvantages of photodiode, because it depends on the temperature, right? And many other semiconductor devices, right? Semiconductor devices means, is it made up of silicon, germanium, arsenic, like that, okay? So it depends on the properties of material also. Next one is low reverse current for illumination level. So it's so low reverse current. So low reverse current for low illumination levels. So write it
down. Then we will study about the application of photodiode, where we use in daily life. Now we will study about the application of photodiode, right? So see the next application of photodiode. Application of सर जेई एडवांस में पढ़ा application of photodiode. Photo, हाँ सर yes, photodiode, right? So photodiode has many application in a number of field, ranging from domestic application to industrial. सर आईडी ठीक है। पढ़ा लीजिए So application of photodiode में क्या क्या है? इसका डोमेस्टिक यूज से लेकर इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, राइट? द बेसिक कंसेप्ट यूज्ड इन ऑल दिस डिवाइसेस एप्लीकेशन इज दैट फोटोडायोड कन्वर्ट लाइट स्ट्राइक इट स्टॉप्स कंडक्टिंग मोमेंट आफ्टर लाइट स्टॉप्स, ठीक है? सो सी द फर्स्ट एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज्ड एज ए काउंटर एंड स्विचेस. सो इट कैन बी यूज्ड एज अ काउंटर्स एंड switches, right? Next one is burglar alarm system. Buzzer yeah, burglar alarm system. Next one is detection of visible and invisible radiation. Detection of visible and invisible radiation. Invisible radiation. Next point is circuit in which fast switching and high speed operation are required, right? So where it is used. Next one is switch circuit in which fast switching and high speed operation are required. Next one is fiber optic communication system. Next fifth application is fiber optic communication. So this is the fifth point. Next one is photocoupler. So right up to this point, then I will make the next one. Now see the next application of photodiode. ठीक है, next one is sixth one, that is photocoupler used to provide an electric isolation between electric circuit, right? So next one is photocouplers, ठीक है, used to provide an electric isolation between two electric circuit. Now look at the next point, that is photo sensor and detector for accurate measurement of light intensity. Photo sensors or detectors for accurate measurement of लाइट इंटेंसिटी. ध्यान दो यहाँ पे, जाने दे. नेक्स्ट इज सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर, राइट? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सेफ्टी पर्पस. सो फर्स्ट इज सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर सर सपना कोचिंग क्लासेस detectors, right? So these are the applications of photodiode. So please write it down, then we'll study tomorrow about solar cell or photovoltaic cell, right? Yes.